आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं योग क्षेम का त्यागी कहलाता है भक्त। अजामिल की कथा भगवान के पवित्र नारायण नाम का प्रभाव एवं सत्संग की महिमा सुनकर सुनने वालों की अंतर्भूमि में भक्ति सरिता प्रवाहित हो उठी। वे सोचने लगे कि भक्ति भावनाओं को भिगोने के साथ उन्हें घुलकर धवल करती है। जो किसी भी भांति प्रत्यक्ष या परोक्ष भक्तिमय भावनाओं अथवा भक्तिपूर्ण वातावरण के संपर्क में रहता है, उसे किसी भी कारण कलमश की कालिमा छू भी नहीं सकती। कुटिल कुसंस्कार उसको सहज ही छोड़ देते हैं। सोचने वालों की ये चिंतन तरंगे हिमालय के दिव्य वातावरण की संपूर्णता में व्याप्त हो गई। इसके पवित्र स्पंदनों ने वहां की पावनता को भी पावन कर दिया। सभी ने महर्षि पुलह की ओर कृतज्ञ नजरों से देखा, जिन्होंने भक्ति भक्त और भगवान के पवित्र नाम की महिमा बखान करने वाली यह सुमनोरम कथा सुनाई थी। स्वयं महर्षि पुलह भी कम आह्लादित नहीं थे। उन्हें स्वयं में गहरी पुलकन और रोम रोम में रोमांच की अनुभूति हो रही थी। अजामिल के अनुभव की बात सुनकर उन्हें लग रहा था कि कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसका पुनरोदय संभव है। आखिरकार किसी भी जीवात्मा का पतन उसके चित्त की कालिमा और कलुष के कारण ही होता है। यदि यह कलुष व कालिमा किसी भी तरह खुल सके तो जीवात्मा अपने ईश्वरीय स्वरूप को पुनः पा सकती है, और यह सब भक्तिमय भावना के द्वारा संभव है। भक्ति की पावनता से ही सब कुछ पावन होता है। भक्ति में वह परम पावनी सामर्थ्य है जिससे साधक, साधना और उसकी सिद्धि तीनों ही पवित्र होते हैं। यही तो आध्यात्मिक जीवन साधना का शीर्ष व शिखर है। जो इसके अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धि, उपलब्धि, संपदा और विभूति को साधना मान लेते हैं, वे भ्रम के भटकावों में ही भटकते रहते हैं। महर्षि पुलह के इस अंतर चिंतन के साथ सब तरफ मौन पसरा रहा। अन्य सभी के मन भी कहीं गहरे डूबे रहे। यह स्थिति कितनी देर तक रही, किसी को पता न चला। हिमालय के हिम प्रपातों की कलकल ध्वनि, हिम पक्षियों का कलरव, हिम प्रदेश में रहने वाले पशुओं की चित्र विचित्र आवाजें भी इस निस्पंदता को स्पंदित न कर सकीं। इसी तो महर्षि विश्वामित्र के स्वरों ने वेधा। उन्होंने देव ऋषि को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, विष्णु के परम प्रिय भक्त, हम सभी को आपके नवीन सूत्र की प्रतीक्षा है। अब तक देव ऋषि नारद भी पता नहीं किन भावों में खोए हुए थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के स्वरों ने उन्हें जिताया। विश्वामित्र का संबोधन सुनकर वह बड़े हल्के से मुस्कुराए। फिर उनके मुख से बड़े मधुर स्वरों में प्रभु का परम पावन नाम नारायण नारायण उच्चारित हुआ। इस अनोखे भक्ति पूर्वक उच्चारण से अन्य सभी की चिंतन चेतना भी बाह्य जगत में लौट आई। इसी के साथ देव ऋषि नारद ने अपने नवीन सूत्र का मधुर वाणी में उच्चारण किया। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोक बंध मुन्मूलयति, निस्त्रयी गुण्यो भवति, योग क्षेमम त्यजति। जो निर्जन स्थान में वास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है और जो योग और क्षेम का परित्याग करता है। इस सूत्र में सभी को भक्ति की सर्वथा नवीन परिभाषा की झलक दिखाई दी, परंतु सभी की तुलना में इस सूत्र को सुनकर महर्षि विश्वामित्र के मुख पर अधिक ही प्रसन्नता छलक उठी। इसे सभी ने अनुभव किया। महर्षि क्रतु ने तो कह भी दिया, लगता है ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र को इस सूत्र ने उनकी कठिन तपस्या की दिन याद दिला दिए। इसे सुनकर विश्वामित्र हल्के से हंसे, फिर बोले, नहीं महर्षि, मेरी तपस्या कठिन अवश्य थी, परंतु उसमें भक्ति की कोमल भावना नहीं बल्कि अहंकार की कठोरता थी। एक अहंकारी का कर्म भला भक्ति की पावनता कैसे पा सकता है, फिर भले ही वह तब क्यों ना हो। ऐसा कहते हुए महर्षि के नेत्र छल छला उठे। थोड़ी देर बाद वह अपने भावों को संयत करते हुए बोले, मुझे तो बस
भोले भक्त सुगना भील की याद आ गई। सुगना का नाम सुनकर ऋषि वशिष्ठ से रहा न गया। वे बोल उठे, हे ब्रह्म ऋषि, हम आपके व्यक्तित्व के सतत रूपांतरण के स्वयं साक्षी हैं। पर सुगना के बारे में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सुना है। उसकी चर्चा करते हुए वे भी यदा कदा भावुक हो उठते थे। वह था ही ऐसा भोला भक्त। उसका जीवन अपने भगवान में इतना अधिक अर्पित था कि भगवान उस पर अवश्य सम्मोहित हुए होंगे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का एक वार्तालाप सभी ने सुना। इसकी कुछ ही पंक्तियों ने सभी के मन में यह जिज्ञासा पैदा कर दी कि आखिर यह सुगना कौन है। अब तो सबकी आंखें ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के मुख पर टिक गईं। महर्षि क्रतु ने तो सब प्रकट में कह भी दिया कि हे ब्रह्म ऋषि, आप हम सबको भक्त सुगना भील का कथा वृतांत सुनाकर तृप्त करें। ऋषि क्रतु के इस कथन पर महर्षि विश्वामित्र ने भावुक स्वर में कहा, हे महर्षि, यह कथा उन दिनों की है जब मैं भारत भूमि के मिथिला प्रदेश में सिद्धाश्रम में रहा करता था। सिद्धाश्रम मेरी प्रयोग स्थली और साधना स्थली दोनों ही था। मेरे साथ विशिष्ट ऋषियों, मनीषियों, विशेषज्ञों, विद्वानों का एक खास समुदाय साथ था। ये सभी विविध विद्याओं के धनी एवं अनेकों चमत्कारी प्रयोगों के निष्णात थे। मेरे और मेरे सभी सहयोगियों के सारे प्रयोगों का उद्देश्य एक ही था कि देवभूमि भारत सदा के लिए आसुरी आतंक से मुक्त हो सके। हम सभी के दिन और रात इन्हीं सब प्रयोगों और विद्याओं के साधना में बीतते थे। एक दिन प्रातः ब्रह्म वेला में जब मैं ऋषि रुद्रांश के साथ भ्रमण के लिए निकला तो देखा कि पास के बीहड़ वन में एक कृष्ण वर्ण युवा भील वट वृक्ष की छांव में बैठा हुआ ध्यान मग्न है। ऋषि रुद्रांश ने मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करते हुए कहा, महर्षि, यह भीषण वन तो महामायाविनी एवं महाभयाविनी ताड़का का क्षेत्र है। यहाँ तो ताड़का मारीच सुबाहु के साथ मनुष्यों और पशु पक्षियों को ही नहीं, वृक्ष वनस्पतियों को भी आतंकित करती रहती है। हम जैसे तपस्वियों और आप जैसे सदृश परम तेजस्वी महर्षि को भी इधर आने से पहले रक्षोघ्न प्रयोगों को करना पड़ता है। ऐसे में यह एकाकी युवा भी इतना निर्भय, इतना अधिक प्रसन्नचित्त, सचमुच अचरज है। ऋषि रुद्रांश का कथन सच था, बात अचरज की ही थी। इस युवा भील का वहां जीवित होना ही आश्चर्य था। उसकी प्रसन्नता और निर्भयता तो शायद उस युग का परम आश्चर्य थी। हम दोनों धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास गए। वह हम दोनों की पांव की आहट सुनकर उठ गया। उसके नेत्रों से भक्ति का आंसू छलक रहे थे। पास पहुंचते ही उसने हम दोनों को ही प्रणाम किया। उसके प्रणाम में उसके भावों की गहराई स्पष्ट थी। हमने उसे आशीष देते हुए पूछा, पुत्र, तुम यहीं रहते हो? उत्तर में उसने थोड़ी दूर वृक्षों के झुरमुट में ओट में बनी हुई एक झोपड़ी की ओर इशारा कर दिया। उसे पहली दृष्टि में देखकर लगा, सचमुच इस निर्जन स्थान पर रहने वाले इस भील भक्त ने सभी लौकिक बंधन को तोड़ दिया है। निसंदेह उसकी चेतना तीनों गुणों के पार है। अब भगवान के इस अनन्य भक्त ने असंदिग्ध रूप से योग और क्षेम का परित्याग कर दिया है, परंतु उसके बारे में अभी अनेकों जिज्ञासाएं थीं जिनका समाधान आगे होना था। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रोता हमें बताएंगे कर्मों का त्याग ही है सच्ची भक्ति। धन्यवाद।